That is called as sleep apnea. So sleep apnea can be two types. One is central sleep apnea, one is obstructive sleep apnea. सेंट्रल स्लीप एपनिया क्या होता है? अगर आपको हायर मेंटल फंक्शंस मतलब ब्रेन का कोई इंजरी हो जाता है, सबको पता है ब्रेन में देयर आर डिफरेंट एरियाज जो बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट? वैसे ही ब्रेन में एक एरिया होता है जो स्लीप को कंट्रोल करता है. अगर आपको कुछ ब्रेन रिलेटेड या हायर मेंटल प्रॉब्लम हो गया, लाइक स्ट्रोक हो गया, हिमोरेज हो गया, हिमोरेज मतलब ब्लीडिंग हो जाता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन में कुछ ट्रॉमा होगा, एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपका ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता, दैट्स व्हेन आपको स्लीपिंग में डिफिकल्टी होती है, राइट? तो अगर आपके ब्रेन में वो स्लीपिंग एरिया, ब्रीदिंग एरिया में डिफिकल्टी हो गया या उसको डैमेज हो गया है, तो आपकी बॉडी ब्रीदिंग को इनिशिएट नहीं कर पाती है. सो दैट इज अ सेंट्रल स्लीप एपनिया, मतलब एनीथिंग विच इज रिगार्डिंग टू योर ब्रेन. ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है? जब भी आपका जो टंग है, जब भी एज यू नो, जब भी आप सोते हो तभी आपका नॉर्मली टंग स्ट्रेट रहना चाहिए, बट व्हेन यू स्लीप योर टंग विल फॉल. तो यहाँ पे आपका जो ब्रीदिंग का जो एयरवे है ना, ट्रैक है ना, वो ट्रैक पे आपका लंग ऐसा टंग फॉल हो जाता है. सो दैट विल क्लोज योर ट्रैक फॉर यू टू टेक द डीप ब्रीथ इन. तो अगर आपका ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है, वो ट्रैक क्लोज हो गया, तो आप एयर को अंदर नहीं लेके जा सकते. उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं. सो मोस्ट कॉमनली व्हाट वी सी इन द नॉर्मल पॉपुलेशन इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. अभी उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज होते हैं विच वी विल अंडरस्टैंड अहेड. इज एवरीबडी विथ मी? किसको कोई डिफिकल्टी हो रहा है क्या अभी तक? इफ यू फील एनीथिंग एट एनी पॉइंट यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स so that we can help you later when we have a question and answer round. Okay, we'll go ahead now. Now we need to understand that कि normal breathing क्या होता है और एक डिफिकल्टी क्या होता है ब्रीदिंग को, ठीक है? सो जब भी एज यू कैन सी इन द पीपीटी, आपका जो पिक्चर है आप उसमें देख सकते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग में इफ यू कैन सी आपका जो एयरवे होता है ना वो ओपन है, आप नाक से सांस ले पा रहे हो, वो पूरा आपका सांस जो ब्रेथ है वो डायरेक्टली लंग्स में जा रहा है, तो उसको हम नॉर्मल ब्रीदिंग बोलते हैं. मतलब इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कुछ भी वहां पे फॉल नहीं हो पा रहा है. ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीदिंग में क्या होता है? जब भी आपका टंग मसल्स आपके वो एयरवे को क्लोज कर देता है, तो वहां पे एयरवे पूरा पतला हो गया. अगर वो पतला हो गया तो ब्रीदिंग अंदर नहीं जा पाता है. If the breath is not going inside, you will feel breathing difficulty because for your body to function, you need oxygen. अगर वो पूरा बंद कर देता है तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा और उसके वजह से आपको ब्रेथलेसनेस होगा. ब्रेथलेसनेस की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो अभी आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. सबसे कॉमन थिंग, आई थिंक मेजॉरिटी 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फील स्नोरिंग. किसको किसको स्नोरिंग होता है? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड्स लाइक दिस. who उनके पार्टनर को स्नोरिंग होता है, उनके फैमिली मेंबर्स में स्नोरिंग होता है, या आपको स्नोरिंग होता है? वेरी नाइस. आई थिंक अमोल सर को स्नोरिंग होती है. ग्रेट. सो स्नोरिंग इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. वो स्नोरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग में हुआ तो इट इज ओके, बट अगर वो स्नोरिंग जैसे आपका ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता है. ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपका एयरवेज कम हो जाता है, वो टंग पीछे फॉल हो रहा है, आपका अंदर का जो एयरवे का ओपनिंग है ना वो छोटा हो जाता है. जैसे वो छोटा हो जाता है तो आप यहां से नाक से तो सांस नहीं ले पा रहे हो, देन यू हैव टू यूज योर माउथ. When you start using your mouth for taking deep breath in, that's when you start snoring. So snoring is one of the most common symptom what you see in sleep apnea, and that is the major reason why आपके symptoms snoring से start होते हैं. नॉर्मल ब्रीदिंग में हम नाक से सांस लेते हैं, बट यहाँ पे आपका नाक ब्लॉक हो गया है, आपका टंग गिर गया है, तो उसकी वजह से नाउ यू आर यूजिंग योर माउथ. जब भी आप माउथ यूज करना स्टार्ट करते हो तभी वो स्नोरिंग के नॉइजेस स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट using your mouth muscles more as compared to your nose muscles. So that's when your sleep apnea starts. Does I think everybody is with me? Any difficulties till the time? Yeah. So अभी So हमने normal और obstructive breathing में discuss किया. yeah, so now that we have a brief idea about what sleep apnea is, Dr. Nishi, can you tell us the
causes or factors that affect it? I think one of our participants, Manjari Rumde, she has asked, is it due to neurological causes? Yes, Mrs. Manjari. One of the main causes could be neurological because, as I already mentioned, आपके brain में अगर कुछ problem हो गई है, it could be because of stroke, it could be because of hemorrhage. Hemorrhage मतलब bleeding inside the brain. It could be because of age related. जैसे आप age करते हो, आपके brain के अंदर के areas का functioning कम होता जाता है. उसके वजह से भी स्लीप एपनिया होते हैं. सो हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द कॉज. इट इज अ हायर सेंटर प्रॉब्लम और इट इज समथिंग ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब आपका टंग और एयरवे का प्रॉब्लम है. दोनों में से कौन सा प्रॉब्लम है विच वी विल अंडरस्टैंड अहेड. सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सेंट्रली की वजह से है कि पेरिफेरल वजह से है. बट न्यूरोलॉजिकल इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ स्लीप एपनिया. यस, नाउ विल गो अहेड विद डिफरेंट कॉजेज. I'll explain you हर एक कॉज में कैसा होता है, that you will understand अगर आपको या आपकी फैमिली मेंबर्स को है तो कौन सा रीजन की वजह से हो सकता है. We'll go ahead. Now we'll understand the different causes why sleep apnea happens. One of the major cause of sleep apnea is excessive body weight and obesity. ओके अगर पर्सन को बहुत ज्यादा हैवी बॉडी है या ओबेसिटी है, जब वो क्लास 3 ऑफ ओबेसिटी में आते हैं, जब भी उनका बीएमआई इज वेरी हाई, इट इज मोर देन 34-35. आजकल बीएमआई इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी. ओके, उसको बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जिससे आपको आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज पता चलता है. तो इफ द बॉडी वेट इज वेरी हाई, आपका बीएमआई इज वेरी हाई, तो इफ द पर्सन इज वेरी 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 बल्की, तो उनका जो नेक सर्कमफ्रेंस है, व्हाट इज नेक सर्कमफ्रेंस, मतलब आपका गले का डायमीटर. अगर बहुत हैवी बॉडी है तो आपको पता है फैट अक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है. if the fat accumulation is more and your neck circumference is very much because of the fat, when you sleep आपका पूरा फैट आपके टंग के ऊपर आपके जो ब्रीदिंग ट्रैक पे कंप्रेस कर देता है, मतलब उसको प्रेस कर देता है. अगर पूरा फैट उसके ऊपर चला गया तो अगेन आपका ब्रीदिंग डायमीटर छोटा हो जाएगा, आप ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे, उसकी वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है. सो व्हेन यू स्लीप एट नाइट, जब भी आप सोते हो ना, आपका पूरा नेक का जो फैट मसल्स है वो पूरे आपके टंग पे घिर जाते हैं, आपके ट्रैक पे घिर जाते हैं. तो अभी वो ट्रैक बंद हो जाता है तो आप ब्रीदिंग नहीं कर पाते. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ स्लीप एपनिया. सो एनीबडी हु हैज अ लॉट ऑफ वेट और जिनका नेक का डायमीटर बहुत बड़ा है, दे आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्लीप एपनिया ऑल्सो. नैरोड एयरवे, नैरोड एयरवे मतलब अगर मेरा विंड पाइप का साइज इतना है, ठीक है, अगर एनी रीजन उसका साइज छोटा हो गया तो हवा नहीं जाएगा. इफ द एयर इज नॉट गोइंग इनसाइड, the lungs are not getting oxygen. When the lungs are not getting oxygen, the person will stop breathing. So that is sleep apnea. Narrowed airway का बहुत ज्यादा रीजंस हो सकते हैं. could be any tumor, बहुत कफ भर गया है, या आपको एनाटॉमिकल मतलब बचपन से ही कोई एयरवे का डिफेक्ट है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है जब भी आपका ब्रीदिंग बरोबर नहीं होता है. In this condition, males have a higher chances of developing sleep apnea according to the genetic component. Anatomical defects क्या होता है, मतलब अगर आपका नोज का शेप गलत है, अगर आपका एयरवे का शेप गलत है, टंग का शेप गलत है, उसकी वजह से भी स्लीप एपनिया हो सकता है. Many people have very crooked nose, मतलब उनका नोज का जो लाइन रहता है ना, स्ट्रेट नहीं रहता, टेढ़ा रहता है, उसके वजह से भी आपके नोज के ओपनिंग्स छोटे बड़े हो सकते हैं. अगर वो बहुत छोटा हो गया तो आप सांस नहीं ले पाओगे, उसकी वजह से आपका ब्रीदिंग स्टॉप हो सकता है. नेजल कंजेशन ऑलरेडी आई मेंशन, नाक में बहुत ज्यादा कोल्ड कफ है तो सांस नहीं ले पा रहे हो तो आप माउथ ब्रीदिंग करोगे. माउथ ब्रीदिंग के वजह से भी स्नोरिंग बात होगा. एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म नेजल कंजेशन है एंड यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट वेरी वेल, सो यू कैन डेवलप स्लीप एपनिया. टाइप 2 डायबिटीज. अभी मोस्ट कॉमनली डायबिटीज माइलेटस से स्लीप एपनिया कैसे होता है. ओके, अभी सब मुझे ये पूछेंगे, अरे डायबिटीज तो अभी सभी को है तो सबको स्लीप एपनिया होगा क्या. नहीं, ऐसा नहीं होता. मेनी पीपल हु हैव डायबिटीज, हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज्यादा बीपी होता है, ओबेसिटी होता है, ये 3 कंडीशंस के वजह से ज्यादातर स्लीप एपनिया होता है. वो क्यों होता है. अ पर्सन हु हैज डायबिटीज, उनके बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, उनके बॉडी में बहुत ज्यादा सूजन रहती है. Because diabetes is not only sugar problem,
डायबिटीज की वजह से काफी ऑर्गन्स आपके बॉडी में अफेक्ट होते हैं। जैसे एक सिस्टम हो गया आपका लंग्स। ओके, लंग्स इज वन ऑफ द मेजर सिस्टम जो आपके डायबिटीज के वजह से अफेक्ट होता है। वो क्यों होता है? अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स होंगे तो क्या होता है, आपका बॉडी का मैकेनिज्म कि बहुत ज्यादा शुगर है तो वो वाटर को भी बहुत अपने आप को अट्रैक्ट करता है, राइट? हम शुगर ऑलवेज अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ वाटर। अगर शुगर बहुत ज्यादा होगा तो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ वाटर रिटेंशन इन योर लंग्स। हमारे लंग्स में सिर्फ हवा होनी चाहिए, हवा नहीं है, वाटर बहुत ज्यादा आएगा, उसके वजह से आपके बॉडी के अंदर का लोड बहुत बढ़ जाता है। If the load keeps increasing, it will be very difficult for the person to start taking a deep breath. अगर वो सांस नहीं ले पाएंगे, उसके वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है। ओके, देन इज स्मोकिंग। अगेन आई ऑलरेडी मेंशन, स्मोकिंग अगर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा गंदा, लाइक वेरी बैड पार्टिकल्स, वेरी बैड नाइट्रस गैसेस आपके लंग्स में जाते हैं, विच विल ब्लॉक योर लंग्स। वो लंग्स को ब्लॉक कर देते हैं तो अगेन हवा नहीं जाएगा, उसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। एनी पर्सन हु इज अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल्स और सेडेटिव्स। अभी इसका मतलब क्या होता है, काफी लोग ना लॉन्ग टर्म, जिनको लॉन्ग टर्म पेन होता है ना, तो दे स्टार्ट टेकिंग पेन किलर्स, दे स्टार्ट टेकिंग एनीथिंग जिनके उनका ब्रेन में सब एक्टिविटी कम हो जाता है। सो जैसे ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है, आपका ब्रीदिंग भी कम हो जाता है, उसके वजह से भी यू कैन स्टॉप ब्रीदिंग फॉर सम टाइम, और वो स्टॉप ब्रीदिंग इज वेरी डेंजरस फॉर यू। अगर आपने ब्रीदिंग बंद कर दिया, in within 30 seconds to 1 minute your heart can stop working also. Okay, and one of the major last causes family history. Family history मतलब any person, आपके फैमिली में किसको डायग्नोस हुआ है स्लीप एपनिया, तो आपको भी चांसेस हो सकता है कि आपको भी स्लीप एपनिया आ सके। So these are the major most common causes which we need to understand that इसके वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है। If you have anything like this, so आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्या चीजों का केयर करना है कि मुझे आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं आए। Is everybody with me? किसको कोई questions हैं अभी या any difficulties? Okay, so we'll now go ahead from causes से लेके उसके signs and symptoms। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्लीप एपनिया है कि नहीं है, ठीक है? उसके हम signs and symptoms पे जाएंगे। ओके, अभी उसमें क्या होता है, स्लीप एपनिया ना एक साइकिल है, ठीक है? वो साइकिल को हमें ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो वो साइकिल क्या होता है, आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, अभी रात को मैं सो गई हूँ, मेरा ब्रीदिंग बरोबर नहीं है, तो मेरे ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा है। अगर मेरे ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा, ठीक है, उसके वजह से मैं बरोबर एक्टिव नहीं होंगे। व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई विल नॉट फील फ्रेश। आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स, यू नो, कि आई एम हैविंग गुड 8 to 9 hours ऑफ स्लीप बट आई एम नॉट फ्रेश। क्यों नहीं होता? बिकॉज आपके ब्रेन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। सो व्हेन यू आर स्लीपिंग, आपका पूरा एयरवे का जो ओपनिंग है वो बंद हो जाता है, तो यू स्टार्ट टेकिंग माउथ ब्रीदिंग। माउथ ब्रीदिंग स्टार्ट करते हो तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तभी आपका ब्रीदिंग बंद हो जाता है। सो व्हेन योर ब्रीदिंग इज क्लोजिंग, योर ऑक्सीजन इज नॉट ट्रैवलिंग टू योर ब्रेन्स एंड उसकी वजह से यू फील टायर्ड इन द मॉर्निंग। सो दैट साइकिल इज व्हाट वी नीड टू ब्रेक। और वो साइकिल को ब्रेक करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको क्या साइंस एंड सिम्टम्स है। अगर वो साइंस एंड सिम्टम्स वी गेट टू नो, वी कैन वर्क ऑन इट बेटर एंड फास्टर, दैट कि विच प्रॉब्लम इज द मेजर कंप्लेन और उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए आपको। सो नाउ एक साइन सिम्टम्स होते हैं, अभी रात के सिम्टम्स अलग है, डे के सिम्टम्स अलग है। सो नाउ विल अंडरस्टैंड एवरी सिम्टम। फर्स्ट विल गो विद द डे टाइम। अगेन, आप रात को बरोबर नहीं सोए हो तो आप मॉर्निंग में जैसे उठोगे आपको हेडेक होगा। एंटायर डे यू विल स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, लथार्जिक, फटीग होगा, काम करने का मन नहीं करेगा। अगेन, पूरी रात सोए नहीं हो तो आप आपके काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। यू विल स्टार्ट फीलिंग लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी होगा एंड एनी टाइम यू कैन स्लीप। I have seen, according to research also, many people who are not sleeping entire night properly, they have more likely chances to have accidents at the workplace. You might have seen ना, drivers जो पूरी रात चलाते हैं वो मॉर्निंग में बरोबर ध्यान नहीं दे पाते and they can meet with accidents.
एनी पर्सन, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आप आपके ऑफिस में काम कर रहे हो, यू विल स्टार्ट फीलिंग स्लीपी ऑल द टाइम इन द डे. उसके वजह से आपका प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाता है. सो दीज आर द मेजर डे टाइम सिम्टम्स व्हाट यू फील. नाइट टाइम सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हेन यू स्टार्ट स्लीपिंग, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप नाक से तो सांस नहीं ले पा रहे हो, तो यू स्टार्ट यूजिंग लॉट ऑफ माउथ. तो माउथ ओपनिंग की वजह से स्नोरिंग बहुत होती है, एंड यू स्टार्ट स्नोरिंग द एंटायर डे. धीरे धीरे पहले कम आवाज से स्टार्ट होता है, फिर द स्नोरिंग गोज मच मोर लाउडर, एंड दैट डिस्टर्ब्स योर पार्टनर स्लीप ऑल्सो और योर फैमिली मेंबर स्लीप ऑल्सो. कभी कभी ऐसा क्या होता है, व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड सडनली योर स्लीपिंग स्टॉप्स. ओके, उसकी वजह से आप पैनिकली उठते हो, बिकॉज अगर आपका स्लीपिंग स्टॉप हो जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं मिलता, एंड योर ब्रेन सिग्नल्स योर बॉडी टू वेक अप. वो वेकअप कॉल के वजह से वापस से आप फिर नाक से सांस लेते हो, तभी ऑक्सीजन नॉर्मल हो जाता है. सो दैट वेकिंग अप एंड पॉजिंग ऑफ ब्रीदिंग इज अ मोस्ट कॉमन सिम्टम एट नाइट. यू फील समथिंग इज चोकिंग, आपका गले में ऐसा चोकिंग सेंसेशन होता है कि कुछ तो पकड़ गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा. दैट्स व्हेन आल्सो यू गेट अप. रात को बरोबर नींद नहीं आ पाती, यू कीप टर्निंग प्लेसेस, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू स्टार्ट गोइंग टू बाथरूम, फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस होता है. So these are the symptoms what you see in the entire day. स्लीप एपनिया का मतलब नहीं कि मुझे रात को ही सिम्टम्स होगा, उसकी वजह से आपका पूरा दिन अफेक्ट होता है. वो साइकिल को हमें ब्रेक करना जरूरी है. कैन एनीबडी शेयर, आपको ये सब कोई सिम्टम्स होता है किसी को, और यू हैव एक्सपीरियंस दिस, एनीवन? You can keep it in the chat box as well, no problem. If you feel such symptoms you have noticed in yourself, या आपके फैमिली मेंबर में या आपके पार्टनर में आपने देखा है कि ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, or you have consulted some doctor, you know, you might want to share something with everyone. So वो हमारा discussion will be very nice. Yeah, can I say something, Dr. Nishi? Yes, Dr. Saili. Yeah, so my husband, he has this snoring issue since a long time, and he snores the loud, persistent snoring that you mentioned. It is his classic symptom, like that he has. So, but I have noticed that whenever we are out on trips or weekend getaways where there's a pool, swimming pool, and he likes swimming, so he swims a lot on those days. On that nights, I have particularly noticed that he does not snore at all. Like bare minimum, the snoring becomes. So, is it like related to that? Okay, very nice question. Thank you, Dr. Saili. This was a very important thing. So, again, any person who snores does not have sleep apnea. Okay, snoring is one of the component, but जो लोग snore करते सबको sleep apnea नहीं होता, ऐसा नहीं होता. Again, अभी जो डॉक्टर साइली ने मुझे ये एग्जाम्पल दिया है ना, ये क्यों होता है? एनी पर्सन, अभी मैं बहुत काम किया है सुबह से शाम तक, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क रिलेटेड एंजाइटी, या बहुत जल्दी उठना पड़ता है, तो मेरी बॉडी थकी हुई है. व्हेन योर बॉडी इज वेरी टायर्ड, दैट्स व्हेन मींस योर ऑल द ऑर्गन्स और योर ब्रेन इज नॉट गेटिंग गुड ऑक्सीजन. ठीक है, तो जब भी आप सोते हो ना, ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए आपका माउथ ओपन हो जाता है. जैसे अगेन आपका नोज इज वेरी स्मॉल, राइट? तो कितना हवा जाएगा? बहुत थोड़ा जाता है. माउथ इज वेरी बिग, तो जब भी आप माउथ ब्रीदिंग करते हो ना टू टेक अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, तो स्नोरिंग होता है. तो टायर्डनेस की वजह से भी स्नोरिंग होता है. सो दैट डज नॉट मीन दैट योर हस्बैंड हैज स्लीप एपनिया. अगेन नाउ यू टोल्ड मी वन मोर थिंग दैट कि मैं बाहर घूमने जाती हूँ तो तभी नहीं होता है. स्पेसिफिकली व्हेन ही डज अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लाइक स्विमिंग, वॉकिंग, वो क्यों होता है? अगेन जब भी आप बाहर घूमने जाइए, वहां पे स्ट्रेस नहीं होता है, योर बॉडी इज नॉट टायर्ड, यू आर मच मोर एनर्जाइज्ड, तो योर ब्रेन इज गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. और एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है? आपके लंग्स भी ओपन अप हो जाते हैं, लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज रीचिंग ऑल द प्लेसेस इन योर बॉडी. दैट्स व्हेन आपका माउथ को ओपन होने की जरूरत नहीं होती है. दैट्स व्हेन यू कैन स्टार्ट टेकिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. ओके, सो वो टाइम पे उनको स्नोरिंग नहीं होता है. तो एनी पर्सन हु इज डूइंग स्नोरिंग डज नॉट मीन उनको स्लीप एपनिया है. Okay, so it could be just because of tiredness, anxiety, sleep problems, उसके वजह से भी snoring होता है. But again, constant snoring for long term हो रहा है, you know, for more than 15-20 years, you can later develop sleep apnea also. So it is always better to address the complaints from the start. I hope I answered your question, Dr. Saili.
Yes, yes. Thank you. Okay, thank you. Now I think we'll go ahead that हमें उसको समझना कैसे, how will we understand that कि हमें surely sleep apnea है. उसके पहले we are going to understand that sleep apnea के symptoms तो समझ आ गए, पर अगर मैंने sleep apnea को ठीक नहीं किया तो क्या क्या complications हो सकते हैं उसमें. Okay, so the major complications of untreated sleep apnea. Nowadays we have a option of getting animal checkups. 3-4 months में हम हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, राइट. पहले के जमाने में ये सब नहीं होता था. समटाइम्स पीपल यूज्ड टू कम विद गिडीनेस और तभी पता चलता था अरे दे हैव डायबिटीज और दे हैव हाइपरटेंशन, राइट. सो समटाइम्स वी इग्नोर द सिम्टम्स, उसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? You can start developing hypertension. Hypertension means anybody who have higher blood pressure. स्ट्रोक हो सकता है. स्ट्रोक क्यों होता है? अगेन आप सो रहे हो, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, उसके वजह से वहां पे स्ट्रोक आ सकता है एंड द पर्सन कैन हैव पैरालिसिस. एक्सीडेंट्स कॉज हो सकते हैं. एज आई मेंशन, अ पर्सन हु इज नॉट स्लीपिंग एट नाइट प्रॉपर्ली, मॉर्निंग में डे टाइम उनको बहुत स्लीपीनेस होगा, उसके वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. हार्ट फेलियर क्यों होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. जो पीपल हु हैव नॉट एड्रेस्ड देयर स्लीप एपनिया प्रॉपर्ली फॉर मेनी इयर्स, 10-15 इयर्स, उसके वजह से ना कॉन्स्टेंटली धीरे 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 करके आपके हार्ट के मसल्स में भी, हार्ट इज ऑल्सो अ मसल जो पंप करता है. जैसे आपकी बॉडी को चलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे हार्ट को भी चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. इफ द ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग वेल टू द हार्ट विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली. जैसे जैसे, and it does not happen in one day. These are over very long term complication. मतलब 10-15 years down the lane, धीरे 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 आपका हार्ट का फंक्शनिंग कम होता जाएगा, वो पंप नहीं कर पाएगा. If the pumping does not happen, then heart can go into failure. Metabolic dysfunction क्या होता है? Metabolic dysfunction means any problem which is related to your hormones. Like आपका liver का problem हो गया, diabetes हो गया, your pancreas are not working properly, again because the oxygen is not reaching well, तो आपके हर एक organ के functioning ऊपर नीचे हो सकते हैं. Loss of vision. Okay, loss of vision भी क्यों होता है? Very very important. A person who is not sleeping well, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? They start rubbing their eyes constantly. ठीक है, वो टायर्डनेस की वजह से आपका जो ऑप्टिक नर्व रहता है, व्हाट इज ऑप्टिक नर्व? जो नर्व की वजह से आपको विजन दिखता है, दैट इज अगेन लोकेटेड इन योर ब्रेन. तो वो एरिया में आपको ऑक्सीजन नहीं जाएगा, उसकी वजह से विजन कभी कभी लॉस हो सकता है, आपको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, एंड दैट ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ स्लीप एपनिया. सेक्सुअल डिसफंक्शंस, एज ऑलरेडी मेंशन, मेनी ऑर्गन्स डोंट गेट एडवोकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है. डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स happen during the daytime because you're very irritated, and there are many other complications also which can happen because of sleep apnea, but these are the major ones which you need to understand. अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म में ट्रीट नहीं किया तो ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है. सो इट इज ऑलवेज बेटर, आपको सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं, उसका क्विक रिजल्ट चाहिए, वी हैव टू टेक अ ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड गो अहेड विद दैट. आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. If any difficulties, you can always put on the chat box so that I can understand. Yes. अभी मेन टॉपिक हो गया, हमने साइंस एंड सिम्टम्स अंडरस्टैंड कर लिया, कैसे होता है अंडरस्टैंड कर लिया, कॉम्प्लिकेशंस अंडरस्टैंड कर लिया. अभी ओएसए कैसे, हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट वी हैव ओएसए, वो अभी हम समझेंगे. मतलब स्लीप एपनिया कैसे हो रहा है उसको भी समझेंगे. उसके लिए वी हैव few dedicated questionnaires. Questionnaire क्या होता है? Basically there is it's a list of questions जो हम पूछते हैं, उसके हिसाब से we will understand whether the person has sleep apnea or they don't have sleep apnea. Okay, so as you can see in your screen, this is a questionnaire जिसको हम stop bang बोलते हैं. Okay, so हर एक question में एक एक symptom है. If you have that symptom, आपको yes yes no no टिक करना है. एंड में आपको एक स्कोर दिया जाएगा. कितने क्वेश्चंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 क्वेश्चंस में से आपको नीचे दिखाए, अगर आपको 2 करेक्ट आया मतलब आप लो रिस्क में हो, 3 to 4 करेक्ट आया मतलब आप मीडियम रिस्क में हो, 5 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके यस है मतलब आप हाई रिस्क पे हो. इफ यू आर फॉलोइंग इनटू अ मीडियम रिस्क टू हाई रिस्क, means you can start developing symptoms, you can start developing sleep apnea in
few years और आपको शायद वो symptoms भी रहेंगे पर आप उसको ignore कर रहे हो. So we'll go through this questionnaire. It is a very easy questionnaire. आप अपने आप को marks दे सकते हो, ठीक है? Let's take a volunteer here. Anybody can volunteer for this questionnaire? Who can answer these questions for me? Anyone? जो volunteer करना चाहेगा? I will ask you questions. You just have to tell me yes, no, yes, no. अगर आपको वो symptoms है कि नहीं है. Okay. It is very easy. It hardly take 1 minute. इससे आपको पता चलेगा whether you have sleep apnea or you don't have sleep apnea. Okay. Okay. No problem. We'll go ahead with Dr. Saili. Dr. Saili, can you help me with the questionnaire? Okay, so for the first question, do I snore loudly? No. Okay. Thank you. But I do snore sometimes, like you said, Dr. Nishi, during nasal congestions and all. I do snore a little, but not loudly. Okay. Tiredness, So, yes, sometimes. so we'll Tired, take one fatigue. of tiredness. Okay. Yeah. Observed And apnea. Do you feel choking or breathing difficulty at no, night? no. Okay. No. She does not feel that. Higher blood pressure. Yeah. Have you been medically diagnosed with high blood pressure? No. No. Your BMI is more than 35 kg per meter square? No. Okay. Your age, are you older than 50 years? Obviously, No. she's not. Okay. No. Your neck circumference. अभी neck circumference क्या हो गया? आपको टेप से measure करना है. ठीक है. Obviously, Yeah. we don't have a tape, but I think I can see Dr. Sally and I can tell उनका 40 centimeters नहीं है. ठीक है. तो Yeah. क्या करना है? आपको ना टेप लेना है. आपको neck से यहाँ पे measure करना है. वो 40 सेंटीमीटर से कम है तो the question will be no for you. अगर आपको लग रहा है 41 या 42 सेंटीमीटर है तो you will tick yes. And gender में आयु मेल. I had already mentioned that कि male populations को ज्यादा हो सकता है. So for her only one question was right, which was tiredness. अभी वो tiredness काफी reason से हो सकता है. She has a baby at home, तो उसके पीछे घूमना पड़ता है. She's not sleeping well, and काम का भी stress होता है. So it is one for her. So she falls into a low risk category for having sleep apnea. And it is a very easy questionnaire जो any person can solve. So it is called a stop bank questionnaire. You can do it for your family members also. Okay. And we can help you out if you want. We can send you this questionnaires for you to solve it. आपको ऐसा लग रहा है कि इसको स्नोरिंग प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, आप प्लीज ये क्वेश्चनर कीजिए कि आपको आइडिया आ जाएगा दैट उनको स्लीप एपनिया हो सकता है कि नहीं हो सकता है. सो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चनर जो हम क्लिनिकली करते हैं. कोई भी पेशेंट, अभी वी हैव मेनी पेशेंट्स कमिंग टू अ क्लिनिक विद स्नोरिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज सबको पता नहीं दैट फिजियोथेरेपी आल्सो हेल्प्स हियर. So we do this clinical questionnaire जिससे हमें 1 minute में पता चल सकता है whether this person is into a risk category or not into a risk category. So this is clinical assessment, मतलब जो हम क्लिनिक में करते हैं. बट अगर मुझे डेफिनेटली समझना है कि मुझे स्लीप एपनिया है, उसके लिए हम एक स्टडी करते हैं जिसको हम स्लीप स्टडी बोलते हैं. ओके, व्हाट इज स्लीप स्टडी? जिससे मुझे कंफर्म हो जाता है मुझे स्लीप एपनिया है. स्लीप स्टडी इज अ स्टडी जो आप सोते हो. इट इज डन बाय पल्मोलॉजिस्ट एंड इट इज डन बाय स्लीप मेडिसिन डॉक्टर्स. इसमें क्या होता है, दे विल कॉल यू इन द क्लिनिक, दे विल अटैच डिफरेंट मॉनिटर्स. वो मॉनिटर्स क्या करते हैं, आपके ब्रेन में अटैच करेंगे, आपके हाथ में सैचुरेशन, यू माइट हैव सीन ना ऑक्सीमीटर रहता है जिससे मुझे मेरा सैचुरेशन पता चलता है. वो सैचुरेशन अटैच करेंगे एंड वो स्टडी में दे विल मॉनिटर योर ब्रीदिंग, दे विल मॉनिटर योर स्लीप पैटर्न्स, दे विल मॉनिटर योर सैचुरेशन. ठीक है, पूरा नाइट आपको सुलाएंगे और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें रिकॉर्ड करते हैं. वो रिकॉर्ड एक रिपोर्ट में आता है. ओके, वो रिपोर्ट में मेरे स्लीप स्टडी पता चलती है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, आई थिंक मेनी पीपल, जब हमने एक फॉर्म भरने बोला था, आई थिंक 4 people हैड मेंशन दैट दे नो व्हाट इज स्लीप स्टडी, बट मेनी पीपल डोंट नो. सो स्लीप एपनिया को हमें कंफर्म करने के लिए हम एक स्लीप स्टडी करते हैं. उसमें there is one parameter what we check which is called as apnea hypoapnea index. हम उसको AHI इंडेक्स बोलते हैं. वो इंडेक्स से मुझे पता चलेगा दैट कितनी बार मुझे मेरा ब्रीदिंग स्टॉप हुआ था रात को. ठीक है, कितने पॉजेज हुए थे जब भी मेरा ब्रीदिंग स्टॉप हो गया था एंड मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था. वो पॉजेस के वजह से आई विल अंडरस्टैंड दैट अगर मेरा इंडेक्स बहुत हाई है means I have severe sleep apnea. अगर मेरा pauses कम है, I will have mild sleep apnea.
सो डिपेंड ऑन दैट पॉजेज, डिपेंड आप कितनी बार उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, कितनी बार पॉजेज हो रहा है, उसके वजह से मुझे समझ आएगा दैट मुझे माइल्ड स्लीप एपनिया है, मॉडरेट है कि सीवियर है. Also, there is one of a very nice score which is called as Malampati score. Malampati score क्या होता है? As I already mentioned, जब भी आपके माउथ में टंग रहता है, राइट? अगर आपका टंग is not working properly, वो टंग आपका इस पे गिर जाएगा, आपकी जो ब्रीदिंग ट्रैक है ना उस पे गिर जाएगा. इफ योर टंग इज फुल्ली फॉलिंग बिहाइंड, आपको ओपनिंग नहीं दिख पा रहा है, मीन्स यू आर नॉट एबल टू टेक द ब्रीदिंग इन. एज यू कैन सी इन दिस वेरी नाइस डायग्राम, यू ओपन योर माउथ. अभी जब आप माउथ खोलते हैं ना, यू सी आपको पीछे का वैसा हैंगिंग यू शेप का स्ट्रक्चर दिखता है, हम उसको यूवुला बोलते हैं. वो अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है मतलब आपका माउथ इज ओपन, यू कैन टेक अ गुड ब्रेथ. अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं दिखा जा रहा है, मींस योर टंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग योर माउथ. अगर आपका टंग पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसके वजह से आपका ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकता है. So there are many different scores available, but these three major scores are the patterns which we understand that do we have sleep apnea or not. इसके वजह से diagnosis is very correct, and you will understand that how many pauses is happening, what is your oxygen levels. Starting में your oxygen is 97, but when you are into deep sleep, your oxygen might fall below 80% also, which is not good, which is harming your body a lot. So with the sleep study, with Malampati score and stop bank questionnaire, I will understand whether my client or my family member or I will have sleep apnea or not. So this is a basic diagnostic process which we will understand. I hope it was easier for you to understand. Yeah. So, Dr. Nishi, anybody has questions up till now about any all the scores or any diagnostic measures? Okay, so Dr. Nishi, now once you diagnose a person with sleep apnea through the score or sleep study, and you perform a clinical assessment, how do you approach the treatment strategies? Okay, that's very nice. Very nice question, Dr. Saili. So how does it work? As I already mentioned that mild sleep apnea, moderate sleep apnea, severe, तीनों का treatment strategy बहुत अलग है. It is not same. Okay? Always remember कि अगर मुझे mild है तो I can easily take care with weight reduction हो गया, exercises हो गया, physical activity हो गया, medications हो गया. अगर बहुत मॉडरेट और सीवियर की तरफ है, देन आई नीड एक्सटर्नल सपोर्ट. वो एक्सटर्नल सपोर्ट क्या है, वील अंडरस्टैंड है. ओके, एंड कौन से ऑप्शंस आपको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में चूज करना, दैट आल्सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द ट्रीटमेंट ऑप्शंस. देयर आर मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर स्लीप एप. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट के फर्स्ट ट्रीटमेंट क्राइटेरिया क्या है. मेजर रीजन फॉर स्लीप एपनिया इज ओबेसिटी. ठीक है, बहुत ज्यादा फैट आपके बॉडी में है तो आपके लंग्स में बहुत ज्यादा कंप्रेशन होता है, आपके एयरवे ट्रैक्स में कंप्रेशन होता है, तो आप ब्रीदिंग नहीं ले पाते हो. सो वेट रिडक्शन बाय 10%. सपोज माय वेट इज 70 किलोज, तो मैं 7 किलोज भी कम कर दूंगी तो मेरे सिम्टम्स में बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं. सो वेट रिडक्शन इज वन थिंग. जैसे आपका फैट लॉस होना शुरू होगा, द फैट विल स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम योर. यू माइट हैव सीन अ पीपल जो लोग बहुत फैट लॉस करते हैं, उनका ये पार्ट बहुत जल्दी उतर जाता है. द फेस स्लिम्स डाउन, द नेक स्लिम्स डाउन. तो उसकी वजह से क्या है, आगे का ऑब्स्ट्रक्शन मेरा माइनस हो जाता है, तो मेरे लिए इट बिकम्स एन ओपन स्पेस फॉर द पर्सन टू टेक अ बेटर ब्रीथ. ओके, सो वेट रिडक्शन इज वन ऑफ द ऑप्शंस. अगेन, अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, एनी एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग, ड्रग्स, सेडेटिव्स, उसको आपको कम करना है. इफ इट इज गिवन बाय अ डॉक्टर टू यू, प्रिस्क्राइब्ड है तो ठीक है. अगर आप खुद से ले रहे हो तो इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड दैट. स्लीपिंग ऑन स्टमक, प्रोनिंग पोजिशन. व्हाट इज प्रोनिंग बेसिकली, आजकल कोविड में बहुत लोगों को अंडरस्टैंड हुआ है. एनी पर्सन हु हैज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर आप आपके पेट पे सो जाओगे ना, अगेन इफ यू हैव अ वेरी बिग बेली, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्लीप. तो अगर आप बहुत कम बेली है, आप आराम से पेट पे सो पा रहे हो, क्या होता है, आपके पीछे के जो लंग्स होता है ना, दैट गेट्स बिगर स्पेस टू ब्रीथ. उनके लिए एरिया बड़ा हो जाता है. So the more they can breathe better, more the oxygen will come, and it will be very easy for you to come out of the breathless faster. Maintaining your sugar levels. If you have very high diabetes, आपका HbA1c controlled में नहीं है, fasting blood
पोस्ट पैंडल ब्लड लेवल्स बरोबर नहीं है तो आपको उसको कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस एंड डाइट एंड न्यूट्रिशनल चेंजेस। नेजल कंजेशन, अगर आपका नाक ब्लॉक होने की वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो स्टीम लेना है, मेडिकेशंस लेना है कि आपका नेजल कंजेशन ठीक हो जाए। ओके, देन इज सर्जिकल अप्रोच। सर्जिकल अप्रोच क्या होता है बेसिकली, एज आई ऑलरेडी मेंशन, जिनको नाक का प्रॉब्लम है, अगर नाक सीधी नहीं है, टेढ़ी है, लंग आपका टंग बरोबर नहीं बना, योर माउथ इज वेरी स्मॉल, अगर आपका माउथ बरोबर ओपन नहीं हो पा रहा है, अगर वो सब प्रॉपरली आपको जेनेटिकली ही नहीं बना है, तो अगर वो सब प्रॉब्लम है तो आप सर्जिकली उसको स्ट्रेट कर सकते हो, उसके वजह से भी आपके सिम्टम्स काफी हद तक बेटर हो सकते हैं। One and the major is CPAP. What is CPAP? It is a continuous positive airway pressure, जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। इट इज अ मशीन जो एक्सटर्नली मुझे ब्रीथ करने को हेल्प करेगा। एंड वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट गेम चेंजर इज फिजियोथेरेपी बेस्ड एक्सरसाइजेस, उसको हम ओरोफैरिंजियल एक्सरसाइज बोलते हैं। Anything like sleep apnea also, breathing difficulty also can be easily managed and treated with exercises. Which are the exercise we'll understand ahead. ये आपका जो स्लीप एपनिया के एक्सरसाइजेस को हम ओरोफैरिंजियल एक्सरसाइज बोलते हैं। ओरो मतलब माउथ, फैरिंजियल मतलब योर टंग एंड योर ट्रैक। वो ट्रैक की एक्सरसाइजेस आप स्टार्ट करोगे तो उनका ओपनिंग बेटर हो जाता है, which will make it easier for you to breathe well. Okay, so these are the different treatment options which we go ahead, and now we'll more understand about कौन सी कंडीशन में कैसे किया जाता है। अगर माइल्ड स्लीप एपनिया है आपको तो आप वेट रिडक्शन पे, डाइटरी मॉडिफिकेशंस पे, एक्सरसाइजेस पे वर्क बेटर कर पाते हो। अगर मॉडरेट और सीवियर स्लीप एपनिया है देन यू नीड एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट मतलब यू नीड मशीन्स, यू नीड नेजल ओपनर्स, यू नीड टंग स्टेबलाइजर्स, जिससे आपका माउथ ओपन रहेगा, आपका नाक ओपन रहेगा कि आपको ऑक्सीजन और ब्रीदिंग बेटर हो पाए। These are the new developed devices which are available in the market. आप देख रहे हो ना नेजल ओपनर्स। नेजल ओपनर्स क्या होता है? These are magnetic strips. वो आप ऐसे मैग्नेट जैसे लगा दो, आपका नाक ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जैसे आपका नाक खुल गया, आप ऑक्सीजन बेटर लेना स्टार्ट करोगे, ब्रीथ बेटर करोगे, तो आपको रात को सोने के टाइम पे डिफिकल्टीज नहीं होगी। यूजुअली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब दिस व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब आप रात को सोते हो ना, आप ये स्ट्रिप लगा दो, आपका नोज ओपन हो जाएगा। ओके, और टंग स्टेबलाइजर्स क्या होता है? अगेन, अगर आपका माउथ बहुत छोटा है, आप माउथ ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हो, तो वो टंग को वहां पे रख के टंग को ओपन कर देते हैं कि आपका माउथ का एरिया ओपन हो जाए। जैसे आपका माउथ का एरिया ओपन हो जाएगा, यू कैन टेक अ डीपर ब्रेथ। ओके, यस डॉक्टर साइली। This nasal opener, can we use it only for snoring, irrespective of if we have sleep apnea or not? Will Yes, it be effective? definitely you can use. Yes, it Okay. works very well. Again, but we need to understand that कि snoring का cause क्या है उसके पीछे का। आप ये Yeah. सब सिर्फ devices है which will help you to sleep better. They will not control your sleep apnea. ठीक है, वो आपको ठीक नहीं करता है। ये सब आपके devices है which will help you sleep better. So if you just focus on devices and not do anything apart from that, you will never treat your sleep apnea. You have to focus on weight reduction. You have to do exercises. You need to manage your conditions like hypertension and diabetes to make your sleep apnea much more controlled. These are devices which will help you sleep better. इससे आपका sleep apnea ठीक नहीं होता है. Okay? Yes. Now we'll focus on CPAP. Okay? अभी CPAP क्या होता है? It is a machine. अगर मुझे पता है मुझे बहुत मॉडरेट से सीवियर एपनिया है, मेनी पीपल हु आर वेरी बल्की, दे आर वेरी ओबीज, वो लोग जैसे सोते हैं ना, उनका पूरा स्टमक ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो वो ब्रीदिंग नहीं कर पाते। तो ये एक मशीन है जिससे क्या होता है, व्हेन यू कीप इट ऑन मास्क, इट इज लाइक अ स्मॉल मास्क मशीन। वो मशीन को आप जैसे ऑन करोगे ना, देयर इज अ पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर मतलब देयर इज एन एयर विच इज गोइंग डायरेक्टली इनसाइड माय नोज एंड माय माउथ। ओके, तो वो एयरवे के वजह से कॉन्स्टेंटली आपका एयर आपके लंग्स में थ्रो हो जाएगा। जैसे कांस्टेंट ऑक्सीजन जाता रहेगा, योर लंग्स विल बी ओपन। इमेजिन ये आपका जो ओपनिंग है बंद है, यहां से मैं जोर से हवा डाल रही हूं तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा। वैसे ही दिस मशीन डज अ पॉजिटिव प्रेशर, वो यहां से कांस्टेंट हवा डालता रहेगा तो आपका लंग्स ओपन रहेगा, नोज भी ओपन रहेगा। सो दिस विल हेल्प द पर्सन स्लीप बेटर। पीपल जिनका सैचुरेशन
ऑक्सीजन लेवल रात को 80 से भी कम गिरता है, all the pulmonologists, all the doctors prescribe them CPAP. This will make them sleep better और उनको ऑक्सीजन रात को कम भी नहीं होता है. So this is a fantastic machine which is developed for people who have moderate to severe sleep apnea. And this has to be done because रात को क्या होता है, अगर saturation drop हो गया, person उठ नहीं पाया, there are many cases जब वो सोते सोते ही they die बिकॉज उनका ऑक्सीजन बहुत कम रहता है, उनके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो उसकी वजह से भी बहुत डिफिकल्टीज होती है. सो CPAP इज अ वेरी नाइस मशीन. इफ यू और योर फैमिली मेंबर हैव दिस प्रॉब्लम कि वो नहीं कर पा रहे और उन लोग को स्लीप स्टडी में पता चला है मॉडरेट स्लीप एपनिया है, द पल्मोनोलॉजिस्ट विल डेफिनेटली रेकमेंड यू टू स्टार्ट विद CPAP. एंड दिस हैज टू बी डन एंटायर नाइट. डिपेंड ऑन द कंडीशन, वो लोग एंटायर नाइट बोलते हैं कि डे टाइम भी बोलते हैं, उसके हिसाब से उसका hours रहते हैं when you have to do the CPAP. Okay, and last now we'll focus on the major important part, which is the exercise. Physiotherapy based exercise, how does it help? It is a new game changer. Pehle, if I ask 5 to 10 years back, people didn't know about that, how exercises help for sleep apnea. But there are amazing exercises which are designed to strengthen anything. As I already mentioned, अगर आपको बॉडी में किधर भी वीकनेस है, आप स्ट्रेंथनिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. योर टंग्स, योर थ्रोट, योर जॉ मसल्स, एवरीथिंग हैव मसल्स. अगर आप उनका स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, वो आपका एयरवे को ज्यादा टाइम तक ओपन रख. अगर उसका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है तो वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा. तो मैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगी तो मेरा ओपनिंग बेटर होगा, तो आई कैन ब्रीथ बेटर. ओके, सो आई I'll demonstrate 1-2 good exercises. I would everybody want to switch on their camera so that आप मेरे साथ वो exercise कर पाओ. We'll do 2 exercises, very simple. ठीक है? If possible, please switch on your camera so that I can see if you're doing properly or not. Okay. So we'll go for the first exercise. It's a very easy exercise. आपका जो mouth है ना, आपका जो tongue है, the tip of the tongue. Okay. You have to press that on the upper part of your jaw. आपका टिप ऑफ द टंग को आपको ऊपर दबाना है. एवरीबडी प्लीज इफ पॉसिबल, यस, आपकी टंग को ऊपर का जो रूफ है ना, जिसको हम पैलेट बोलते हैं, ऊपर की जगह पे प्रेस कीजिए ऊपर. इससे क्या होता है, आपके टंग के मसल्स है ना, इसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो वो पीछे गिरता नहीं है. The more the better the strength, the opening will be much more better. So this is the first exercise. Second exercise क्या है? You have to take your tongue out, ahead and sideways. इससे क्या होता है, your tongues are getting long, वो लंबा हो रहा है, उसकी वजह से आपके muscles का strength will be much more better. ऐसे बहुत सारे exercises हैं which can be helpful for patients, and these are the 2 important exercises which I've just shared with you all, that if you have this thing, if you start doing these exercises on regular basis for 2 to 3 months, you will see a great difference in your breathing patterns, your snoring problem, and your tiredness for the entire day. I will give an example of my patient only. His weight was approximately around 110 kgs. He had come with a problem of snoring, and he just told me that मुझे बहुत snoring होता है, मुझे बहुत lethargy feel होता है, तो मेरे pulmonologist में गया था, मुझे बहुत breathing difficulty होता है. So pulmonologist told that it could be because of some infection या viral infection के वजह से है. But then when he came to me, बाद में पता चला that he has snoring problem also. Okay, then I started more evaluating. तभी मैंने उनका questionnaire लिया. That's when I understood that he is into a moderate risk of sleep apnea. And that's when we started introducing these exercises. तभी उनको knowledge मिला that these exercises are also helpful. इसके साथ when you focus on more of cardiopulmonary exercise, like aerobic exercise पे focus करोगे, जिससे आपका weight भी कम हो जाएगा, strengthening भी करोगे, with all the exercises in one globe. When you start doing for 2 to 3 months, you will see a drastic change in your symptoms and also your breathing difficulties. Okay, so this is how important exercises is for your sleep apnea. Only with weight reduction या CPAP से आपके conditions better नहीं होते हैं. If you add exercises to it, strengthening will be better and you will be able to breathe better. I hope everybody understood till now.
Yes. So we have discussed the importance of sleep apnea, क्यों होता है sleep apnea, signs and symptoms क्या है, अगर आप sleep apnea को ठीक नहीं करो तो क्या हो सकता है, different diagnostic measure and treatment options. Okay. Now you need to understand अगर आपको sleep apnea है तो आपको क्या करना चाहिए. Okay. And I hope everybody was clear till now. We'll keep the round open for doubts. If you have any doubts and queries, you please tell us, so that we can clear it right now. इसको कुछ समझ नहीं आया हो या आपको आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने हो, you can tell us right now. Participants, you can unmute yourself and ask, or you can drop them in the chat box. Yes. So it was a very informative session, Dr. Nishi. And what I understood was, it's like a holistic treatment approach. Not just कि cardio किया ठीक हो गया, oropharyngeal exercises किया ठीक हो गया, you use a machine and ठीक हो गया. It's like a all-round thing you have to understand. Yes, very, very true, Dr. Saili. You cannot only, depend on medications for everything. You need to do something for that. With the help of medications and what is the type of sleep apnea you have, you can target the correct treatment options for you. And वो हम एक हर एक person के हिसाब से customize करते हैं. Okay, we make it much more customizable for the particular patient, that this is the main problem, इसके वजह से sleep apnea है, you have to do this. Because every person will come with different set of problems, right? So abhi we have many patients coming to us for sleep apnea. हर एक person का symptoms अलग है, हर एक person का body pattern अलग है, sleep pattern अलग है. So you have to create exercises for them like that. So that is how holistic it is. So we have also arranged an online assessment. This is for all the participants. We have arranged an online assessment with Dr. Nishi regarding sleep apnea. You can get in touch with us if you wish to avail the same. It is free of cost. So better get it diagnosed from a doctor. Yeah. So If you any or your family members or yeah. anybody wants to do an online consultation for sleep apnea, you can drop us a message on the mail or else on our WhatsApp numbers. We can put an online consultation for you with me. We can discuss your symptoms better and I will tell you how I can help you. Yes. Thank you so much. I think we have no questions. I think I was great in informing everybody. And thank you so much, everyone, for coming for Saturday evening. Any doubts ahead also, if you have regarding this, please message us, and sleep well and take care of you as well as your family members. Thank you. We will also be sending you a feedback form to the participants. Kindly, please, we would love to know your feedback on this session. It helps us to do better. It also helps us to come up with new topics for further webinars. And so we'll be sending you a feedback form. Please do fill it. And happy sleeping.